नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस का परीक्षा 1 अक्टूबर से होने वाला है। 24 सितंबर से जो होने वाला था सो आगे बढ़कर अब 1 अक्टूबर से हो गया है। कुछ कारणवश तो ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो आप लोग जो है सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोगों का एक्यूरेसी अच्छा हो और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग सहज महसूस करें, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहे। इसी तरह के प्रश्न ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, तो आप लोग देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएं, जिससे आप लोग और एक्यूरेसी के साथ में और अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो हमारा राइट आंसर है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा में होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो हमारा आंसर है धूलकण। धूलकण जो है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का डिफ्यूजन का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेल करना है। परमाणु विद्युत गृह राज्य दिया है और परमाणु विद्युत दिया है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में नरौरा उत्तर प्रदेश। तो हाँ ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में होगा, कर्नाटक में नहीं। तो कुडनकुलम दिया है तमिलनाडु में है। वहीं बात करें काकरापारा गुजरात में है और तारापुर जो है हमारा महाराष्ट्र में है। तो हमारा आंसर होगा, गलत सुमेलित करने के लिए था, तो कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में होगा, न कि कर्नाटक में। तो याद रखिएगा, एक परमाणु विद्युत गृह से भी पूछ देता है। और 30वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो हमारा आंसर है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। वहीं बात करें अमेरिका एवं कनाडा के बीच, तो 49वीं समानांतर रेखा है अमेरिका एवं कनाडा के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? तो मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा है। दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं या आने की प्रबल संभावना है, उसी को मैंने लिया है कि समय बर्बाद नहीं करना है, जिससे प्रश्न आ सके आप लोगों के एग्जाम में। वैसा प्रश्न अभी देखिए आप लोग। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो हमारा आंसर है भागीरथी और अलकनंदा के बीच देवप्रयाग है। वहीं बात करें अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। तो देवप्रयाग का पूछ रहा है, तो भागीरथी और अलकनंदा के बीच देवप्रयाग स्थित है। वहीं आगे बढ़कर गंगा बन जाती है। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। वहीं बात करें कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से ही सबसे अधिक गुजरती है। और सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? तो सबसे कम त्रिपुरा से गुजरती है कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर वहीं पूछ दे पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से बताएं 8 राज्यों का, तो एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। गुराम छत से झांक पीटी मीजो। गुराम छत से झांक पीटी मीजो। गु से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया महाराष्ट्र, सॉरी माफ़ कीजिएगा, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, टी से हो गया त्रिपुरा और मीजो से हो गया मिजोरम। तो यहीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो हमारा आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान
केरल नहीं, केरल में नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो हमारा गलत आंसर कौन है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान केरल नहीं, हिमाचल प्रदेश में होगा। निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो हमारा आंसर होगा अगलुहास। अगलुहास जो गर्म जलधारा है और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर का जलधारा है, जो गर्म जलधारा है अगलुहास। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से होकर निकलती है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो हमारा आंसर है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर जाना जाता है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो हमारा आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है 3 जनवरी को। उसको हम पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है। और वहीं बात करें 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है। 4 जुलाई को अफेलियन कहते हैं जिसे अपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को उपसौर जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो हमारा आंसर है फ्रांस और जर्मनी मैगिनॉट रेखा, ये सही है। रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। वहीं जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो हमारा आंसर है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुरी का निर्माण करती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है, जो प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो हमारा राइट आंसर है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। मानसून निर्वर्तन होता है तो हमारा आंसर है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की तरफ मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो हिप्पालस ने मानसून शब्द सबसे पहले दिया। मानसून कौन सा भाषा है? तो मानसून अरबी भाषा है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर है, देखते हैं, भारत का चक्रवात सही है, चीन टाइफून सही है, ऑस्ट्रेलिया बिली सही है, अमेरिका बांगियो नहीं, अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा गलत आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी कर्क एवं मकर रेखा के बीच। कोरल रीफ जिसे हम प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं वो कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाया जाता है। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर है अत्यधिक उष्णता के कारण मृत घाटी डेथ वैली प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है।
सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो हमारा आंसर है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब अर्थ और सन के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से शीर्ष देश पर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसे हम कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो हमारा आंसर है भितरकनिका। उड़ीसा में स्थित जगह है, वहीं पर ओलिव रिडले नामक कछुआ पाया जाता है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर है अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? तो हमारा आंसर है एजी टोंसले। एजी टोंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो हमारा आंसर है नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, माही और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर है सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हाल ही में कर्नाटक के चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है। इसको भी करंट से कोरिलेट करके याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हमारा आंसर है वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत जो वलित पर्वत का उदाहरण है। करेवा वैली स्थित है? तो हमारा आंसर है कश्मीर में करेवा वैली स्थित है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय के नाम से सतलज और काली नदियों को जाना जाता है। वहीं असम हिमालय को तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी जोड़ता है। वहीं असम तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है। वहीं बात करें सरयू और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है। वहीं बात करें सरयू नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। और सतलज और काली नदी के बीच तो कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। और बात करें वहीं कौन सा, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय है। सिंधु नदी या सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आप लोग को बार बार रिपीट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न लाए हैं जिससे आप लोग को कम समय में अधिक लाभ हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो हमारा आंसर है बेलारूस। बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। तो दोस्तों, बाल्टिक देश का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जो समुद्र से तटरेखा से नहीं सटा हो, ऐसा देश जो समुद्रीय तटरेखा से नहीं सटा हो, चारों तरफ से भौगोलिक देशों से घिरा हो, उसे हम भू आवेष्टित देश या बाल्टिक देश कहते हैं। तो बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है, विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। वहीं मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।
मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है और विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हमारा आंसर बताने से पहले हम लोग एक बात आप लोग से बताना चाहते हैं। एक ट्रिक है, जो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आप लोग इसे याद रखिएगा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी से आंध्र प्रदेश हो गया, छाता से छत्तीसगढ़ हो गया, ऊपर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसमें से किसे नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। तो हिमाचल प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरता है। 5 राज्य से जो है मानक समय रेखा गुजरता है। सुवर्णश्री एवं धनश्री नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो हमारा आंसर है असम राज्य में सुवर्णश्री एवं धनश्री नदियाँ प्रवाहित होती है। असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो असम 7 राज्य एवं 2 देश के साथ सीमा साझा करती है। बात करें असम 7 राज्य एवं 2 देश के साथ सीमा साझा करती है, तो 7 राज्य में कौन कौन सा है और 2 देश कौन सा है जो सीमा साझा करता है असम से? तो 7 राज्य में है मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से सुन लीजिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। असम से 7 राज्य यही जो सीमा साझा करता है। और 2 देश कौन सा है? तो बांग्लादेश और भूटान जो असम से सीमा साझा करता है 2 देश है। तो आप लोग याद रखिएगा, सीमा से भी एक कौन सा राज्य या कौन सा देश से कौन सा सीमा साझा करता है, एक प्रश्न आता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ला रहे हैं जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा करे और परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। आप लोग को ये हमारा एक प्रयास अगर अच्छा लग रहा है या आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप लोग अपने दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम और अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे जॉब वाला के साथ। जय हिंद।